दोस्तों आजकल के समय में हम सभी लोग अपने मोबाइल में 5G इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमारा मोबाइल तो 4G होता है, तो 4G मोबाइल में 5G इंटरनेट हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हिडन सेटिंग बताऊँगा जिन सेटिंग को अगर आप अपने मोबाइल में कर लेंगे ना तो आपका मोबाइल कोई सा भी हो, चाहे 4G हो या फिर 5G हो, लेकिन आपके मोबाइल में जो इंटरनेट की स्पीड है ना वो 5G जैसे ही काम करेगी, लगभग 5G जैसे ही काम करेगी। आप खुद सोचोगे कि आपके मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड तो इतनी कभी चलती नहीं थी, आज इतनी स्पीड तेज़ कैसे चल रही है। दोस्तों इसके पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने मोबाइल की उन्हीं सेटिंग पर जिन सेटिंग को करके हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है वो 5G जैसी स्पीड पकड़ लेगा। उसके लिए हमें करना कुछ नहीं होगा, हमें ना ही किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना है। इसके लिए हमें अपने मोबाइल में ही कुछ ऐसी हिडन सेटिंग को कर लेना है जिन सेटिंग को हमें आसानी से कर लेना होगा और उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों हमें अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन करना होगा। यहाँ पर सेटिंग में हम जैसे ही चले जाएंगे ना दोस्तों तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिख जाएगा, कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन दिखेगा। उसके अंदर में हम सीधे से चले जाएंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। अब इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस सामने खुल करके आएगा। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, कई बार हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मोबाइल का जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही स्लो हो जाता है। तो हम अपने मोबाइल में या तो मोबाइल को रिबूट करते हैं या फिर मोबाइल को एयरप्लेन मोड में 5 सेकेंड के लिए या 10 सेकेंड के लिए डाल के हम जब वापस करते हैं तो हमारे मोबाइल का जो इंटरनेट है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो जाता है। लेकिन ये जो आपकी ट्रिक है वो कुछ टाइम तक ही चलती है, 5 या 10 मिनट के बाद आपका मोबाइल फिर से वही डाउन पोजीशन में चला जाता है। आपके मोबाइल की जो इंटरनेट स्पीड है वो डाउन पोजीशन में चली जाती है, वो फिर से ही काम नहीं करती। लेकिन आप अगर इसको यहाँ से परमानेंटली रीसेट कर देंगे ना तो आपको बार बार रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको वाईफाई, मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ को यहाँ से सिंपली तरीके से रीसेट कर देना है। यहाँ से आपका यहाँ पर पैटर्न मांगेगा या फिर आपके मोबाइल में जो भी लॉक डला होगा वो लॉक मांगेगा, आप लॉक डालिए और इसको यहाँ से रीसेट कर दीजिए। दोस्तों ये थी पहली सेटिंग, जिस सेटिंग को करके आपके मोबाइल का इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हद तक तेज़ हो जाएगी। अब दोस्तों हम अपने मोबाइल में वापस आ जाते हैं और दूसरी सेटिंग करने के लिए हमें मोबाइल की फिर से सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाके दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एक ऑप्शन हमें दिख जाएगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के ऊपर में हमें चले जाना है। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर देखिए आपको उस सिम पर चले जाना है जिस सिम से आप मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं जियो से करता हूँ, मैं जियो पे चला जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, एक्सेस पॉइंट नेम, या तो आपके मोबाइल में APN करके भी हो सकता है, आप इसके ऊपर में चले जाइए। अब देखिए यहाँ पर वो APN हमारे मोबाइल में सामने दिख रहा होगा जिस APN का इस्तेमाल करके हमारे मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल हम कर पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब APN पुराना हो जाता है तो इसमें कई सारे ग्लिच आ जाते हैं, कई सारे वायरस आ जाते हैं। तो हम यहाँ से या तो इसको न्यू APN बना लेते हैं, लेकिन हम आज न्यू APN नहीं बनाएंगे, इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे मोबाइल की APN में कोई वायरस या फिर कोई ग्लिच होगा तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हमें यहाँ से इसको रीसेट कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे मोबाइल का जो APN है वो रीसेट हो जाएगा। ये दो सेटिंग हो गई दोस्तों। तीसरी सेटिंग और चौथी सेटिंग आपको एक हिडन सेटिंग है जो कि आपको खुद ही यहाँ पर एक्टिव करनी पड़ेगी। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है दोस्तों। सेटिंग में आप चले जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको एक हिडन सेटिंग आपको ऑन करनी होगी। वो हिडन सेटिंग ऑन आप यहाँ से करेंगे, अबाउट फ़ोन में चले जाइए। अबाउट फ़ोन में MIUI वर्जन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको 7 से 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके तुरंत बार बार टैप कर देना है 8 बार। इससे आपके मोबाइल में एक हिडन सेटिंग ओपन हो जाएगी जो कि आपको कहाँ मिलेगी,
ये देखिए आप इसको स्क्रॉल करेंगे, एडिशनल सेटिंग में वो हिडन सेटिंग मिलेगी। एडिशनल सेटिंग में आप जैसे ही जाएंगे ना, स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन करके एक ऑप्शन खुल गया है। आप उसके अंदर में चले जाइए, कोई भी सेटिंग से छेड़छाड़ मत करिएगा। जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ उसी सेटिंग को ही खाली आपको चालू या बंद करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक तीसरी सेटिंग मिल जाएगी जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा अहम है। ये देखिए वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग, ये सेटिंग आपके मोबाइल में अगर बंद है तो इसको आप यहाँ से चालू कर लीजिए। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है रिड्यूस बैटरी ड्रेन, इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। आपके मोबाइल की ये सेटिंग दो प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर देगी। आपके मोबाइल में अगर बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है और आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है वो स्लो चलता है तो वो आप एक ही सेटिंग को यहाँ से ऑन कर दीजिए और आपके मोबाइल की दो प्रॉब्लम एक ही सेटिंग से ख़त्म हो जाएगी। ये तीसरी सेटिंग हो गई। चौथी सेटिंग भी आपको यहीं से करनी है। चौथी सेटिंग करने के लिए आप थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करेंगे, एक ऑप्शन हमें ढूंढ लेना है। वो ऑप्शन हमें थोड़ा सा नीचे मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते चले जाएंगे हम, वो स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मिल गया है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि हम अपने मोबाइल में कई चीज़ें खोलते हैं और कई चीज़ें बंद करके फिर अगली चीज़ में चले जाते हैं, अगले ऐप में चले जाते हैं। कई बार एक गेम खेल रहे होते हैं फिर दूसरे गेम में चले जाते हैं। एक बार हम व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे होते हैं फिर फेसबुक में चले जाते हैं, फिर यूट्यूब में चले जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जो हमने पहले चलाए हैं ऐप वो बैकग्राउंड में रनिंग करते रह जाते हैं। तो हमारे मोबाइल का जो इंटरनेट है वो स्पीड को यूज़ करते हैं और हमारे इंटरनेट की स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड कम जाती है और वो कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल की बैटरी पर भी प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आपको बैकग्राउंड में कुछ चलने नहीं देना है। यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड लिमिट पर लगा होगा आपके मोबाइल में, मैंने स्टैंडर्ड लिमिट से देखिए एट मोस्ट 1 प्रोसेस पर लगा दिया, यानी कि मेरे मोबाइल में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें प्रोसेस कर सकती हैं। 3 से ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस नहीं कर सकती, नहीं तो 3 से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो मेरे मोबाइल खुद से ही उसको डिलीट कर देगा और वो बैकग्राउंड में प्रोसेस नहीं करेंगी, जिसकी वजह से मेरे मोबाइल की इंटरनेट की जो स्पीड है वो मैं जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।